चलिए मिलते हैं कल, जहाँ पर एंड की थी क्लास उसी से आगे शुरुआत करते हैं। जो जो भी कल के लेक्चर को जिसने देखा है उसको ये आज का लेक्चर भी अच्छे समझ आएगा कि किस टॉपिक को लेकर ये लेक्चर चल रहा था। मैंने कल एडिशन की बात की थी, आज उसी को आगे बढ़ाता हूँ। कल मैंने कुछ एक फॉर्मूले डेराइव करके दिए थे कि किस प्रकार के से उसके डेरिवेशन होते हैं। तो मैंने उन डेरिवेशन को चेक करके दिखाया था कि एडिशन ही वो आपकी यूँ कहें कि बेसिक है जिसकी बदौलत हम कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए कल मैंने क्यूबॉइड का कराया, आज पहले एक बार उसी क्यूबॉइड पर वापस चलते हैं। ये आपका क्यूबॉइड है। घनाभ जिसको बोलते हैं। अगर हमें इसका निकालना है कि चार इसकी जो चारों दीवारें हैं तो वॉल्स बनी हुई हैं, उन वॉल्स का एरिया कितना होगा, तो वो एरिया कैसे कैलकुलेट करें। या फिर जैसे दूसरी स्टेप ये है, दूसरी स्टेप जैसे सिलेंडर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। अब इसका अगर निकालना हो कि भाई साइड ये जैसे सिलेंडर है, तो सिलेंडर का अगर ये चारों तरफ का जो भाग है जिसके ऊपर अब मुझे पेंट करना, मान लो एक खोखला पाइप है, एक प्रकार से सिलेंडर के साथ खोखला, हर पार से खोखला, अंदर से खोखला है, बिल्कुल खाली है, होलो है। तो उस सिचुएशन में अगर हम कोई पेंट करना चाहेंगे तो पेंट कहाँ होगा, केवल इससे या तो बाहरी सतह पर होगा या अंदर की जो सरफेस है उस सरफेस पर इसके पेंट हो सकता है, बाकी और कोई जगह नहीं बची। अगर इसकी जो थिकनेस है उस थिकनेस को अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए, तो अगर थिकनेस होगी तो फिर नीचे की साइड पे एक रिंग बनेगी, उस रिंग पर भी पेंट करना पड़ेगा। अगर थिकनेस को अगर नेगलेक्ट करके चले तो इसके ऊपर जो पेंट होगा तो वो साइड साइड का जो भाग है उस साइड के एरिया पर होगा, और उस एरिया को हम बोलते हैं सीएससी। फुल फॉर्म इसका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। ये कैसे निकाला जाए, तो बेसिकली अगर देखें तो ये होलो जो सिलेंडर है बना कैसे होगा, जब तक वो पता नहीं होगा बनने का इसका रीजन, तब तक इसका निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान से देखिए बना कैसे होगा। यूं मान लेते हैं कि एक सर्कल के आकार की जो एक हम जो चूड़ियां पहनती है लेडीज जो हाथों में, वो चूड़ी अगर एक बैंगल के ऊपर दूसरी बैंगल रखी, तीसरी बैंगल रखी, ऐसे बैंगल रखते जाएंगे, कितनी रखेंगे जितनी हाइट चाहिए होगी उतनी, अगर बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स अगर ऐसे रखते जाएंगे तो जो शेप आएगी वो शेप क्या होगी, आपकी सिलेंडर, होलो सिलेंडर आएगी। उस होलो सिलेंडर की शेप बनेगी कैसे, तो यूं देखेंगे एक रिंग है, नीचे एक सर्कल है और उस सर्कल पर एक सर्कल और रखा, एक सर्कल रखा और उस सर्कल पर एक सर्कल और रखी, तो एक सर्कल और रखा और रखा है। तो ऐसे करते करते ये जितनी हाइट है उतनी हाइट का पहुंच गया। इसकी रेडियस क्या, मान ली कि सर्कल की जो रेडियस है वो r है और हाइट कितनी h। तो वो जो सर्कल जो था, वो सर्कल का जो भाग, जो बाउंड्री जो होती है, उस बाउंड्री को हम पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस बोलते हैं। पेरीमीटर या सर्कल के लिए वही क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि।
तो हमने क्या किया कि एक सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर के ऊपर दूसरी पेरीमीटर रखी, फिर पेरीमीटर रखी, फिर पेरीमीटर रखी, कब तक जितनी हाइट मुझे चाहिए थी उतनी रखी। तो अगर सीएसए की बात करें तो क्या आएगा, पेरीमीटर रखा है, क्या रखा, पेरीमीटर। किसका पेरीमीटर, जो बेस है, बेस का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर और बेस रखा है मैंने, पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस पेरीमीटर प्लस 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 पेरीमीटर, कितने टाइम से, h टाइम्स, जितनी मुझे हाइट चाहिए उतने टाइम्स, h टाइम्स। ये पेरीमीटर किसकी है, बेस की। बेस में शेप कैसी है, सर्कल की, तो सर्कल। अगर इसी को मैं अगर h टाइम्स ऐड करने में होता है कि h से मल्टीप्लाई करें, तो h से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरा फॉर्मूला क्या बना, p का मतलब क्या, पेरीमीटर ऑफ बेस, और इनटू h का मतलब है हाइट। तो ये तो सीएसए का फॉर्मूला है। कोई भी शेप हो, कोई भी शेप हो, उसके लिए सीएसए का फॉर्मूला आपका ये रहेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू हाइट। क्योंकि जहां भी कलर करने की बात आएगी वो कलर वाला भाग हमेशा पेरीमीटर पर खड़ा होगा। जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे के अंदर अगर पेंट करेंगे तो कहां होगा, दीवारों पर होगा या फिर छत पर होगा। छत को अगर एक बार के लिए नेगलेक्ट साइड में कर दे तो चारों दीवारों पर अगर पेंट करना है तो दीवारें कहां खड़ी है, एक दीवार ये खड़ी है, कहां है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये पीछे है और एक दीवार इधर है। दीवारें जो चार दीवार है वो तो नीचे जो रेक्टेंगल बना है उसकी पेरीमीटर पर खड़े हैं। चारों की चारों दीवार जो है नीचे जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल की पेरीमीटर के ऊपर खड़ी है। यूं सोचा कि ये मकान बना कैसे होगा, जिस तरीके से इसकी बनावट होगी उसी तरीके से हम फॉर्मूला जो भी होगा उस फॉर्मूले को बना पाएंगे। अगर हम देखें है कि अगर कोई कारीगर आता है, वो कारीगर इस बिल्डिंग को कैसे बनाता है, अगर एक कमरा बनाना है तो कैसे बनाएगा, पहले एक ईंट की लाइन बनाएगा चारों तरफ, फिर से दूसरी ईंट की लाइन बनाएगा, तीसरी ईंट की लाइन बनाएगा, चौथी ईंट की लाइन, ऐसे लाइन बनाता जाएगा। कब तक, जब तक इस मकान की हाइट कंप्लीट नहीं होगी तब तक बनाएगा, जब तक इस मकान की हाइट कंप्लीट नहीं होगी तब तक बनाएगा। तो ये जो पहला जो राउंड ईंट का एक लगाया था, ब्रिक्स का जो पहला एक घेरा बना था, वो घेरा क्या था, पेरीमीटर था। तो अगर इसे इसका अगर सीए से देखें तो वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है पेरीमीटर। फिर से एक पेरीमीटर और रखी, फिर से एक पेरीमीटर रखी, फिर से एक पेरीमीटर, फिर से एक पेरीमीटर, रखते गए कितनी, h टाइम्स रखा, जितनी इसकी हाइट है उतनी टाइम्स रखी। अगर यहाँ से इसका निकालूं तो ये क्या बना, पेरीमीटर ऑफ h टाइम्स ऐड करने वाला होता है h से मल्टीप्लाई। तो इसको यूं लिख सकता हूं कि p का मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में क्या हो गया, हाइट, इनटू में क्या हो गया, हाइट। अगर पेरीमीटर देखो तो पेरीमीटर क्या होता है, इसका कल ही हमने निकाला था, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स और l प्लस b होता है, और इनटू में हाइट है तो ये हाइट लग गई। इसी प्रकार इसका अगर सिलेंडर का देखें तो सिलेंडर का क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सिलेंडर का अगर फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो पीओबी क्या है, पेरीमीटर, ये सर्कल है, सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2 पाई आर, और इनटू हाइट है तो h लग गया। तो ये सर्कल सिलेंडर का आपका जो सीएस होता है वो 2 पाई आर है। इसी प्रकार से अगर और भी शेप है उनके लिए चेक कर लेते हैं। ये जैसे सीएस है उसी प्रकार से टीएस से निकलता है, क्या निकलता है कि टीएस से टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं जिसको। अब टीएसए में क्या होगा कि जो सीएसए है वो तो है ही चारों तरफ का भाग, नीचे बेस और टॉप और बच गया। तो टीएसए क्या होता है, सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये फॉर्मूला बन जाता है टीएसए का। टीएसए क्या आएगा, जैसे सिलेंडर है, अगर पूरा पैक है तो हम कहेंगे इधर का भाग हो गया, इस पर पेंट होगा, और नीचे का भाग और ऊपर का भाग। तो सीएसए में तो ये साइड साइड का भाग आया है, नीचे का और ऊपर का और रह गया, वो ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप। या बी फॉर बॉटम बोल दो, बॉटम बोल दो, या बेस बोल दो, एक ही बात है। तो टीएसए का फॉर्मूला अगर इसके लिए देखें क्यूबॉइड के लिए तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड के लिए सीएसए तो क्या हो गया इसका, 2 into l प्लस b और इनटू में h, और प्लस ये बेस कौन है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ l और ब्रेथ कितनी b है, तो l into b और आ गया।
एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, कल निकाला था। ऊपर टॉप है उसमें भी क्या है, लेंथ है और ब्रीथ है, तो इसका भी क्या हो गया, एल इंटू बी। तो मैं देखो तो 2 टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई है, ये अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, एल एच प्लस का बी एच। और ये क्या बन गया, 2 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी 2 टाइम्स ऐड करने वाला 2 से मल्टीप्लाई, वो बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, एल बी। इसको मैं एडजस्ट करके लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। तो ये आपका बन गया टीएससी का फॉर्मूला। किसके लिए, इसके लिए। अगर यही टीएससी सिलेंडर का निकालना है मुझे, टीएससी, तो इसका भी टीएससी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसका टीएससी निकल जाएगा, सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, ये इसमें ऐड कर देते हैं। तो सीएसए क्या बना, सीएसए तो हमने निकाला है, इसका कितना है, 2 पाई आर एच। अब नीचे बेस कौन है, बेस तो सर्कल है, सर्कल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और टॉप, टॉप भी सर्कल है, उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। 2 टाइम्स ऐड करने वाला होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 पाई आर एच और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में से क्या होता है, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, एच प्लस आर। ये बन गया आपका टीएस, टीएस आ गया आपका निकल के। तो एक ही टेक्निक लगाई मैंने एडिशन की, एडिशन से शायद इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एडिशन की बदौलत हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला और देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैथमेटिक्स के नाम से बच्चे डरते हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि कहाँ क्या हो रहा है। एक्चुअल में बेस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक बच्चे भागते हैं, क्योंकि इस चीज का पता ही नहीं है। पहली बात तो ये पता नहीं कि है क्या, जब तक ये पता नहीं है, फिर ये पता नहीं है कि यूज क्या है। यूज के बगैर यूजलेस है हर चीज, माइंड से निकल जाती है। एक और देखते हैं, इसके बाद अगर और देखना है तो देखिए, जैसे मान लो ये है क्यूब, क्यूब का निकालना है तो क्यूब का भी निकल जाएगा। ये क्यूब है जिसको घन बोलते हैं। अगर इसका सी से निकालना है तो वही आएगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में हाइट। अब पेरीमीटर क्या होगी, तो पेरीमीटर ये तो स्क्वायर है, नीचे तो स्क्वायर है, तो ये अगर ए है साइड, ये ए है तो ये भी ए है और ये भी है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए, ये भी ए, सब चारों तरफ स्क्वायर ही है इसके। तो अगर नीचे का, अगर बेस का पेरीमीटर देखो, तो पेरीमीटर क्या होगा, इसको a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम ऐड करने वाला होता है, 4 से मल्टीप्लाई तो 4 आ गया। हाइट, हाइट भी तो a ही है, तो a और आ गया, इनटू में a और आ गया, तो कितना हो गया 4 इनटू a स्क्वायर। a अगर साइड बोल रहा हूं तो क्या आ जाएगा 4 इनटू साइड स्क्वायर। ये बन गया फॉर्मूला, CSA का फॉर्मूला आ गया। ये अगर मुझे टीएसए निकालना होता तो टीएसए भी निकाल सकता हूँ। टीएसए क्या आएगा, सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो सीएसए कितना है 4a स्क्वायर। अब बेस कौन है, बेस स्क्वायर है, उसका एरिया क्या होता है a स्क्वायर। टॉप भी स्क्वायर है, उसका भी a स्क्वायर। तो ये 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स 6 टाइम ऐड करने वाला होता है 6 से मल्टीप्लाई, तो 6a स्क्वायर। ये आ गया टीएससी। तो इजी इजी फॉर्मूले है, सारे फॉर्मूले इजी है, क्योंकि बस पता नहीं है कि कहां से निकले। और देखते हैं, और देख लेते हैं क्वेश्चन, ये देख लेते हैं।
स्फीयर। रेडियस है आर, ये कौन है? स्फीयर है, गोला बोलते हैं इसको। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि इसका कंस्ट्रक्शन नहीं पता होता कि ये बना कैसे होता है। जैसे टेनिस की गेंद देखी होगी जो क्रिकेट खेलने में यूज लेते हैं, उस गेंद को आप कहीं पर बनाते हुए देखो यूट्यूब पर कैसे बनती है गेंद, या फिर अगर किसी ने देखा होगा तो जब गेंद टूटती है तो बीच में दो कटोरी टाइप की होती है, उनके बीच में सिलाई करके उनको पैक किया होता है, वो कटोरी इस टाइप की दिखती है। इस टाइप की कटोरियां दिखती हैं। और इन दो कटोरियों को मिलाने से क्या बनता है? आपका पूरा स्फीयर बन जाता है। ये कटोरी है, एक कटोरी इसके ऊपर रखी जाती है, ऊपर जैसे ही रखेंगे तो ये पूरा पूरा गैस बन जाएगी। तो ये कटोरी जो है यूं कह सकते हैं कि ये नींबू है। अगर नींबू में से अगर रस निकालना है तो उसको काटना तो पड़ेगा, बिना काटे हम चाहे कि साबुत का साबुत रखे रस निकालने नहीं हो सकता पॉसिबल। ऐसे ही अगर कोई चीज प्लास्टिक की भी अगर गेंद बनानी है, वो तो ईश्वर की कुदरत की बनाई हुई चीज है, तो ऑटोमेटिक गोल बनकर उसके अंदर ही रस पैदा हो जाता है। मगर हम कोई भी मशीनरी से कोई चीज ऐसे बनाए जो स्फीयर की शेप के हो, तो हो ही नहीं सकता जब तक दो हेमी स्फीयर हम बनाकर उनको ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर दो बनाए बगैर स्फीयर को बनाया ही नहीं जा सकता। कोई भी मशीन ऐसी नहीं है। हाँ, एक सिचुएशन हो सकती है कि अंदर से अगर सॉलिड है तो डायरेक्ट बन सकती है। अगर अंदर से हमें होलो रखना है, खोखला रखना है, और फिर हम चाहते हैं कि ये बन जाए, पॉसिबल नहीं है। बनाकर उसके अंदर कोई चीज डाल दे, पॉसिबल नहीं है जब तक दो हेमिस्फीयर को आपस में नहीं जोड़ते। अब पेड़ पर तो कोई भी फल लगता है स्फीयर टाइप का, तो उसके अंदर तो भगवान ऑटोमेटिक अंदर से डालता जाता है। कोई भी चीज होती है उसमें तो सब ऑटोमेटिक प्रकृति के अंदर अपना प्रकृति का नियम उसके अकॉर्डिंग बनती है। पर हम कोई भी मशीनरी से कोई वस्तु बनाए स्फीयर टाइप की और अंदर से अगर खोखली रखे, उसमें कोई चीज अगर फिल करनी है, भरनी है, तो उसका एक ही तरीका है कि दो हेमिस्फीयर ही हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने हेमिस्फीयर निकाल लिया इसमें से। अब मैं इसको हेमिस्फीयर के ऊपर ही बात करता हूँ। ये रहा हेमिस्फीयर में, ये मेरा हेमिस्फीयर। फिर से आता हूं, मुझे इसका सीएसए निकालना है। तो सीएसए क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू में हाइट। पेरीमीटर क्या है इसकी? पेरीमीटर तो है 2 पाई आर, और हाइट भी आर है, रेडियस है तो आर और लग गया, तो कितना आ गया? 2 पाई आर। इसका आगे इसका जहां पर पेंट होगा या फिर जहां पर प्लास्टिक की या जिसकी भी गेंद बनाएंगे, जहां पर मटेरियल लगेगा वो मटेरियल वाला भाग आ गया। अब हम चाहें तो इसका निकाल सकते हैं, इसका सीएसए निकाल सकते हैं। इसका सीएसए क्या बनेगा? इसका डबल होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आप ये आप इसके नीचे और ऐड करेंगे तब बनेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर। या तो ये कहते हो दो को जोड़ना है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स ऐड करने मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 वही से आता है, वो मल्टीप्लाई जो करते हैं वो 2 कहां से आता है? 2 टाइम्स ऐड करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका सीएसए होता है इसका। अब इसका कोई कहे सर टीएसए क्या होता है? तो टीएसए देखो तो क्या होगा? सीएसए प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप
अब चूंकि अगर देखूं तो इस ये मान लो स्फीयर है, इसका तो टीए से समझ आता है कि इसका टीए से क्या होगा, इसका तो टीए से क्या बनेगा वो तो अभी कैलकुलेट कर देते हैं। पर इसका अगर कोई कहे टीए से क्या होगा तो बेस कहाँ है, बेस तो भैया एक पॉइंट पर ये गेंद दिखी है लुढ़क जाएगी, ऊपर टॉप टॉप एक पॉइंट है, पॉइंट का एरिया क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका तो सीए से और टीए से सेम ही रहने वाला है, ये सीए से के इक्वल ही आएगा टीए से। और कितना होएगा 4 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए है ये स्फीयर के लिए बात हो रही है, ये तो है स्फीयर के लिए। पर अगर हेमीस्फीयर के लिए कोई कहे टीए से तो बिल्कुल टीए से फिर निकलेगा, टीए से क्या होगा सीएस है और प्लस एरिया ऑफ बेस होगा, टॉप तो होगा नहीं, टॉप तो इसमें भी पॉइंट है। अगर ये उल्टा होगा तो फिर बेस जीरो होगा और टॉप वाला भाग सर्किल आ जाएगा। अब अगर ये मान लो सॉलिड है, जैसे कंचा खेलते हैं, कंचा टूटता है बीच में से तो सॉलिड होता है, तो ऊपर का भाग भी होता है, वहां पे कलर होता है, तो वो भाग है जहां पर कलर होगा, तो ये तो सीए से तो हो गया। अब ये भाग और रह गया जहां पर कलर और होगा, तो ये बेस कौन है, सर्कल है, तो ये तो इसका सीएसन कितना 2 पाई आर स्क्वायर, और बेस और हो गया उसका कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कई बार ये भी होता है बच्चों को ये ऐड करना नहीं आता, दिक्कत ये होती है कि ये ऐड करना भी नहीं आता। बहुत सारे मैंने देखे बड़े बड़े बच्चे, बड़ी बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको ऐड करने में भी दिक्कत आती है। तो कोई चीज जब ऐड करने में दिक्कत हो तो उसको सीधा सीधा नाम दे देना चाहिए, नामकरण से इजी हो जाती है। जैसे ये इसकी शक्ल इसके जैसी है तो इसको भी बोल देता हूँ ये क्या है, बिल्ली है, तो ये भी बिल्ली है। अगर इसको कुत्ता बोल रहा हूँ तो ये भी कुत्ता है। ये कितने हैं, 2 कुत्ते, और ये कितना है, 1 कुत्ता, तो कितने हो गए 3 कुत्ते, तो ये कुत्ते के दो वापस कुत्ता बैठे। तो इस प्रकार से भी होता है। कई बार मैंने देखा है, कई बार बच्चों को जैसे ये कैलकुलेट करना है, अब ऐड करना है, बच्चों को ऐड करना नहीं आता। बहुत सारे बच्चों को देखा है इसमें ऐड करने में प्रॉब्लम आ जाती है। मान लो यहाँ पर लिख दिया माइनस का √3 और प्लस का 7√3 ऐसे लिख दिया। अब बच्चों को इसको ऐड करने में भी दिक्कत आती है, तो इसका फिर एक ही टेक्निक है कि इसका नामकरण रख दो, इसको बंदर बोल दो, बिल्ली बोल दो, जो आपको अच्छा, चूहा बोलना चूहा बोल दो, कोई और नाम देना और नाम दे दो। ये अगर चूहा है तो ये भी चूहा है, ये भी चूहा है, ये भी चूहा है। हाँ ये 2 क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो, 2 से मल्टीप्लाई का मीनिंग क्या है कि √3 को 2 टाइम्स ऐड किया गया है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई का उल्टा भी मीनिंग पता होना चाहिए। 4 टाइम्स ऐड करने मतलब 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि वो नंबर 4 टाइम्स ऐड है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है, यहाँ कितना है 1 से, कोई नंबर के पास कोई कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 तो होता ही है, 1 के साथ मल्टीप्लाई। ये कितना है 7 के साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको मतलब 7 टाइम ऐड है। तो हम देखें तो ये कितनी है, ये अगर इसको बंदर बोल रहा हूँ कितने बंदर है, 2 बंदर, 5 बंदर, और ये कितने हैं 7 बंदर, और ये 1 बंदर है। अच्छा प्लस साइन जब भी होते हैं, अच्छा एडिशन का ओरिजिनल मीनिंग में अभी तक नहीं मैंने बताया नहीं है कि अभी तक एडिशन होता क्या है। मैं तो जो जनरली जो करते हैं बच्चे उसको लेके आया हूँ। अभी तक मैंने एडिशन का ओरिजिनल मीनिंग नहीं बताया, ये तो ऐड करने की जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया है, जो बचपन से हम करते हैं। अभी मैं उस बात तक आऊंगा, वहां तक आने के बाद इसका समाधान देता हूँ। तो मैं इसका ओरिजिनल मीनिंग बता देता हूँ। एडिशन का मतलब होता है सेम साइन। एडिशन का जो मीनिंग है वो होता है सेम साइन, ये इसका मीनिंग है। एडिशन का मीनिंग होता है सेम साइन। कहीं भी 2 चीजें एक जैसी दिख रही है इसका मतलब ऐड हो जाएंगी। जैसे ये इसका साइन कैसा है, प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन वाली वस्तुएं क्या होंगी, ऐड होंगी। अच्छा सब्ट्रैक्शन इसका भी बता देता हूं। सब्ट्रैक्शन इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अपोजिट साइन। अपोजिट साइन, अपोजिट साइन जहां भी दिखेगा इसका मतलब वहां सब्ट्रैक्ट करना है। करना कैसे है वो मैंने अभी तक नहीं बताया, ऐड कैसे करना वो भी मैंने नहीं बताया। अच्छा अगर मान लो इसका मीनिंग ये है तो इसको करना कैसे है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, तो वर्किंग प्रोसीजर ये कहते हैं कि जब सेम साइन दिखे तो ऐड करना है। क्या करना है, ऐड।
सेम साइन का मतलब होता है ऐड विद साइन। अगर कहीं भी सेम साइन दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको करना क्या है, ऐड करना है, और विद साइन, जो साइन है उसी साइन के साथ ऐड करना है। अच्छा, अपोजिट साइन का मीनिंग क्या होता है? अपोजिट साइन कहीं भी दिखे तो इसको मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और उल्टा बोल रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन मतलब अपोजिट साइन है, एडिशन मतलब सेम साइन है। अब मैं उल्टा बता रहा हूँ, सेम साइन का मतलब क्या है, ऐड करना है। कैसे करना है? विद साइन करना है। अपोजिट साइन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है? सब्ट्रैक्ट विद ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर साइन। ये सब्ट्रैक्ट का तरीका है, ये सब्ट्रैक्ट का तरीका है कि सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। ये सब्ट्रैक्ट का तरीका। कहीं पर भी दिखे अपोजिट साइन, ग्रेटर नंबर साइन का मतलब क्या है कि साइन वो लगाना है जो बड़ा नंबर है, न्यूमेरिकली बड़ा होना चाहिए। हाँ जी, देखिए यहाँ से आप ये दोनों लगाते हैं, ये प्लस साइन साइन है, इसका भी प्लस साइन है, इसका भी प्लस साइन। तो ये सेम साइन वाले क्या होंगे, ऐड। कितने? 2 बंदर, 5 बंदर और 7 बंदर। कितने हो गए? 7 5 12 और 2 14। तो 14 बंदर हो गए। कितने हो गए? अब फिर से यहाँ माइनस का 1√3 लिखा। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अपोजिट साइन। अब इसका साइन कैसा है? सेम ऐड करना है विद साइन। अब ये प्लस साइन के थे तो मैंने प्लस लगा दिया। अब अगर यहाँ देखो तो फिर क्या करना है? यहाँ देखो तो फिर क्या करना है? अपोजिट साइन, अपोजिट साइन है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या होता है? बड़े नंबर में से छोटा नंबर होता है सब्ट्रैक्ट। तो इस ये कितने हैं? यूं देखो तो 14 बंदर थे, उनमें से एक बंदर चला गया। कितने बच गए? 13 बंदर बच गए। अगर बाई चांस ऐसा लिखा होता, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, जैसे ऐसा लिखा होता माइनस का 7√3 7√2 -2√2 -3√2 ऐसा लिखा होता, फिर भी क्या करना है? और कई बार बच्चों को ये भी गड़बड़ हो जाता है। फिर मैं बोल रहा हूँ सेम साइन है, सेम साइन है, इसको तो ऐड करना है। ये कौन है? ये सर चूहा है। कितने चूहे हैं? 7 चूहे, 2 चूहे और 3 चूहे। कितने हो गए? 7 और 2 9 और 3 12 चूहे। कितने हो गए? 12 चूहे। अब ऐड करना है कैसे? विद साइन करना है। साइन कैसा है? नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, बस हो गया, काम खत्म। तो ये एडिशन का ओरिजिनल मीनिंग होता है, सब्ट्रैक्शन का ये मीनिंग होता है, और अपोजिट साइन और अपोजिट साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। ये बहुत बार गड़बड़ होती है बच्चों को। मैं इसके लिए एक टेबल बना के देता हूँ और वो टेबल इस प्रकार से बनाता हूँ। मैं ऐसे इसको लिख के सोचता हूँ। ये इसका मतलब मेरा मतलब ऑपरेट कराना है, ऑपरेशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कराना है। अभी एडिशन ऑपरेशन है तो एडिशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसकी टेबल नहीं बना के दूंगा। यहाँ से देखो तो सेम साइन है, सेम साइन का मतलब क्या है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड विद साइन। और ये क्या है? अपोजिट साइन, तो सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट विद ग्रेटर नंबर साइन, विद ग्रेटर नंबर साइन। अच्छा, ग्रेटर नंबर साइन का क्या सिस्टम है? सर यहाँ बड़ा नंबर कौन है? 14 है, और यहाँ पर कितना है? 1 है। तो मैंने सब्ट्रैक्ट तो कर दिया, 14 में से 1 गया, कितना? 13। साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का। ग्रेटर नंबर लिखा है तो बड़ा नंबर कौन है? 14। इसका साइन कैसा? प्लस, तो ये प्लस साइन। ये इसका मीनिंग है ओरिजिनल। सब्ट्रैक्शन का ये मीनिंग है और एडिशन का ये मीनिंग है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम और इसी समय। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं जो आगे कहीं नहीं पढ़ सकते उनके लिए भी हेल्प हो जाए, और जो पढ़ने के इंटरेस्टेड है जो भी बच्चे उनके लिए यूजफुल चीज है, क्योंकि बेसिक इतना मजबूत है ये कि
ताबड़तोड़ फास्ट टेक्निक है कि कोई भी फॉर्मूला बनाए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसको फाइट करने के लिए सबसे ताबड़तोड़ टेक्निक है। क्योंकि जब तक ये टेक्निक नहीं आएगी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। जैसे हम 2D में, 3D में या फिर प्रोबेबिलिटी में, स्टैटिस्टिक में जाएंगे या फिर और टॉपिक है जैसे आपका वेक्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन सब में जाएंगे टेक्निक ये लगने वाली है। ये टेक्निक वहां तक पहुंचते पहुंचते इतनी सॉलिड हो जाएगी कि वो चुटकी बजाते सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये देखते देखते क्वेश्चन फाट जाएंगे। क्योंकि यहाँ अभी मैंने इसका मीनिंग बताया है, अभी तो इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग और बाकी है। अभी इन सब का एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बाकी है। जब ये दिखेंगे फिर कि वाकई में तो ये था ही। अभी तो ये जैसे छोटे क्लास में हम पढ़ते हैं, बस मैंने उसी को फॉलो करके उस रूटीन तक लाने के लिए कि भी आपको ये जानकारी है, पर ये दूसरे तरीके से मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। अभी इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, उसके बाद में चीजें ये पता चलेगा कि सर ये 2D, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, ये तो तीनों चैप्टर है ही एक ही। ये तो नाम अलग अलग है। जैसे कोई हम देखते हैं पिक्चर के अंदर कोई हीरो होता है तो एक पिक्चर के अंदर कपड़े, उसका नाम अलग होता है, दूसरी मूवी में जाता है उसके कपड़े और नाम अलग होता है, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जबकि व्यक्ति तो वही का वही है, बस कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो सेम टू सेम यही रहेगा। हम देखेंगे कि 2D जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, वेक्टर जो है, ये सब एक ही टॉपिक है। सारे के सारे एक ही टॉपिक है, इनकी शक्लें अलग अलग है। ये बार बार शक्ल बदल बदल के आएगा, बस हमें कंफ्यूज कर जाएगा। हम सोचेंगे कि ये 2D अलग चीज है, कॉम्प्लेक्स अलग है, वेक्टर अलग है। ये यही है कि कहानी। और ये सब ये देखो तो कहूँ तो क्या है, ये सब ज्योमेट्री। जब तक ज्योमेट्री समझ नहीं आएगी तब तक नहीं आएगी। और ज्योमेट्री कहाँ से आएगी? ज्योमेट्री यहीं से आएगी। ये तो जिसको हम जोड़ भाग की गुणा भाग बोलते हैं, उन्हीं के अंदर ज्योमेट्री छुपी हुई है। क्योंकि बचपन से हम केवल वही जोड़ भाग की गुणा भाग करते हैं, उनका ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पता ही नहीं होता है। इस वजह से क्वेश्चन हो ही नहीं पाते। हर चैप्टर में घुसते हैं नई टेक्निक, नया फॉर्मूला, उनको याद करने के नए तरीके, और आधे याद होते हैं आधे भूल जाते हैं, पर कंपटीशन एग्जाम में रह जाते हैं। ये नहीं है कि कंपटीशन एग्जाम इनके बगैर हो नहीं सकता, पर नॉलेज तो होना ही चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो चीज है क्या वाकई में। जब तक पता नहीं होगा तो कोई जो पढ़ते ही पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को देखा नेट की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी उनको ये कोई स्फीयर आ गया, कोई सिलेंडर आ गया, उनकी वॉल्यूम के, इनके फॉर्मूले केवल लेकर वही डाउट आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये तो अभी तो मैंने बात बताई थी, इसको लेकर भी डाउट आ जाता है। बहुत सारे बच्चों को बड़े लेवल पर पहुंच जाते फिर भी डाउट आ जाता है। और इन सब के पीछे, एडिशन के पीछे मैं एक बात बोलता हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर जो हिंदी लैंग्वेज है, उस हिंदी लैंग्वेज का सबसे बड़ा रोल है। हिंदी लैंग्वेज का रोल इस वजह से है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनको लगता है कि यार हम हिंदी के वर्ड क्यों यूज करें, हमारे तो उससे लेवल गिर जाता है। पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जनरली देखा जाता है कि वो साथ के साथ इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं उनके, तो उससे उनको क्या होता है कि जो चीज कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स के कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में अच्छे से या यूज करने में उनको कंफर्टेबल होता है, उनको याद रखना भी कंफर्टेबल होता है, उसका मीनिंग उसको याद करने के लिए भी कंफर्टेबल होता है। पर कुछ है जैसे इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते, तो उनके लिए हिंदी वाले वर्ड अच्छे होते हैं, क्योंकि हिंदी वाले वर्ड में अपने आप में डेफिनेशन छुपी होती है। कोई भी वर्ड उठाओ आप, चाहे परिमाप उठाया तो परिमाप के अंदर अपने आप में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है कि डेफिनेशन क्या है। परि का मतलब होता है चारों, और माप का मतलब नाप होता है, चारों ओर का जो नाप है वो परिमाप है। कोई भी जो हम वर्ड निकालेंगे उसके अंदर हिंदी का जो वर्ड होता है उसमें जनरली क्या होता है कि हर एक वर्ड में अपने आप में डेफिनेशन छुपी होती है, पर इंग्लिश वाले वर्ड में ऐसा नहीं होता। हाँ, हो सकता है कि वैसा हो, पर हमारे जो जानकारी है उससे बाहर है वो, क्योंकि हम तो इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में इतना जानते हैं, इनका अदर लैंग्वेज में मीनिंग नहीं जानते। कुछ वर्ड इनमें लैटिन से जुड़े होते हैं, कुछ और कहीं से जुड़े होते हैं, तो उनका मीनिंग पता नहीं होता। इस वजह से हो सकता है वो भी इजी हो, पर हमें दूसरी लैंग्वेज का पता नहीं है,
तो उसको देखते हुए हिंदी के वर्ड साथ साथ याद होने चाहिए, भले वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का। हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश के कीवर्ड भी साथ साथ याद होने चाहिए। उससे बेनिफिट क्या होता है कि कंफ्यूजन नहीं रहता, कई बच्चे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि हिंदी के जो मैं वर्णमाला के जो अक्षर है उनको यूज करूंगा। जो संधि विच्छेद होता है वो संधि विच्छेद का यूज करूंगा, कहीं पर संयोग से बने होते हैं शब्द, कहीं पर संधि से, तो उस बात का यूज करूंगा मैथमेटिक्स में। जब तक वो यूज समझ नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तो क्योंकि ये कहानी बस यही जो 4 ऑपरेशन है, इन ऑपरेशन के इर्द गिर्द घूमेगी पूरी मैथमेटिक्स, चाहे वो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके अंदर कहानी यही घूमने वाली है। तो इस बात को जितना हम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे उतना ही बेटर है। कल मैं इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लेके आऊंगा इसी समय, इसी उम्मीद के साथ कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन वीडियोस को देखकर अपने नॉलेज को और बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर देखने को ये मिलता है कि ये केवल एक पढ़ाई इस प्रकार से हो रही है कि केवल मेरिट में आए। स्कूल वाले बच्चे और उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि 90% से अबव बच्चे के नंबर आने चाहिए, कुछ उससे ज़्यादा 99 आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, करेंगे क्या, वो पता नहीं। 99% बच्चे के नंबर आ गए, फिर भी बहुत सारी चीजों को लेकर डाउट उतने के उतने भरे पड़े, क्योंकि वो केवल रटकर मार्क लेके आए। केवल उस रटने से नॉलेज नहीं आता। नॉलेज जो है वो रटने से कभी नहीं आएगा, नॉलेज तो सीखने से आएगा। जब तक सीखेंगे नहीं चीजें तब तक नॉलेज नहीं आएगा। बेशक हम नंबर मैथमेटिक्स में 99 लेके आ जाए मार्क्स, पर नॉलेज नहीं आने वाला। नॉलेज बेसिक ये मैंने देखा है स्कूलों के अंदर भी नहीं होता। फॉर्मूले उठाए, क्वेश्चन करा दिए, एग्जांपल करा दिए, हो गया काम खत्म। कंपटीशन एग्जाम देना जाओ तो शॉर्ट ट्रिक बता दी, बस हो गया काम खत्म। बेसिक से तो कई कोसों दूर है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी नहीं पढ़ना चाहते, वो सोचते हैं हमारी कहीं बेइज्जती हो रही है हिंदी पढ़ने से, हिंदी बोलने से। हिंदी वालों को ऐसा फील नहीं होता, जबकि वो सोचते हैं कि हमें इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश हमें आ नहीं रही, वो इस उम्मीद में रहते हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचे कि वाकई में जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, वो उन्होंने जो नॉलेज दिया है वो किताबों में धरा का धरा पड़ा है। स्कूलों में तो पढ़ाया जा रहा है वो अपना एक इतना सा, बस वो एक सिलेबस है, बस उसी को बार बार रिपीट कराया जा रहा है। उसमें जो बेसिक है वो नहीं है। बेसिक पुरानी जो बुक्स होती थी, या जो अपने जितने भी मैथमेटिशियन हुए हैं उनकी बुक्स उठा कर देखे तो पता चले कि वाकई में क्या है। मेरी इस कोशिश में आप सभी भागीदार बने। इस वीडियो को जहां तक हो सके जितने अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं उन सबको शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आते हैं उनकी आपको जानकारी मिलती रहे और समय समय पर आपको इसका लाभ मिलता रहे। तो इसी उम्मीद के साथ कल फिर मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।